अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने घरों पर सेफ होंगे। सो दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 5 and today we are gonna learn social studies. So everybody take out the social studies copy because in the last video you must have received the explanation and reading. Last video में आपको जो है वो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और रीडिंग आपको की वीडियो मिल गई होगी और आई होप आप सबको समझ आ गया होगा. So today we are going to the copy work. So everybody take out your copy. What you have to do everyone, आप सबको क्या करना है, आप सबको अपनी कॉपी में सबसे पहले इंडेक्स फिल करना है. और इंडेक्स में क्या फिल करना है, इंडेक्स में द चैप्टर नेम इज़ द कन्वर्ट. ठीक है, चैप्टर नेम का है, चैप्टर हमारा जो नेम है वो क्या है, आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है. क्या नेम है आपके चैप्टर का, द कन्वर्ट. ओके, दिस इज़ योर चैप्टर, यू हैव टू राइट द नेम. इसका नाम आपको किस में लिखना है, आपके इंडेक्स पे लिखना है. आफ्टर राइटिंग ऑन द इंडेक्स व्हाट यू विल डू, यू विल स्टार्ट योर फर्स्ट चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर आपको हेडिंग डालनी है, इसके बाद द कन्वर्ट लिखना है, समरी लिखनी है. इसके बाद क्वेश्चन आंसर. समरी में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर, फिल द ब्लैंक्स एंड एक्टिविटी. ये सब आपको इसी तरह लिखना है अच्छी राइटिंग में विथ पेन. ओके, क्लास 5 के स्टूडेंट्स पेन यूज़ करते हैं तो पेन लिखिएगा. नाउ वी विल गो फॉर द क्वेश्चन आंसर, क्योंकि समरी में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं. सो आई हैव रिटन ओनली आंसर्स ऑन द बोर्ड. मैंने सिर्फ और सिर्फ आंसर्स लिखे हैं बोर्ड पर. क्वेश्चंस आपको आपकी बुक के अंदर से मिलेंगे. सो टेक आउट द पेज नंबर 5. पेज नंबर 5, क्वेश्चंस आंसर्स आपके यहाँ गिवे हैं एट द एंड ऑफ चैप्टर, उसका नाम है. ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हिंदू कास्ट सिस्टम. ये क्वेश्चन आपको स्किप कर देना है, ये क्वेश्चन हम नहीं करने वाले हैं. और क्वेश्चन नंबर 2 को आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 सपोज करके 1 बनाना है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट डज अ पावरफुल पर्सन डू टू कंट्रोल द वीक एंड पुअर पर्सन, लिस्ट 5 ट्रिक्स. ठीक है, एक पावरफुल इंसान, एक ताकतवर इंसान किस तरह एक पुअर इंसान को, एक गरीब इंसान को कंट्रोल करता है, उसके ट्रिक्स बताने हैं. ठीक है, मतलब एक रिच इंसान है और एक गरीब इंसान है, तो किस तरह एक पावरफुल, एक ताकतवर गरीब को कंट्रोल करता है. लेट्स सी. डिवाइड द पुअर, इफ़ दे आर यूनाइटेड दे कैंट बी कंट्रोल. ठीक है, मतलब जो गरीब लोग हैं उनको डिवाइड कर दिया जाए तो वो कंट्रोल में आ जाएंगे. अगर उनको छोड़ दिया जाएगा और ये सारे पुअर यूनाइटेड हो जाएंगे, जितने भी गरीब लोग हैं सब इत्तेहाद, मतलब सबके अंदर इत्तेहाद आ जाएगा, तो वो क्या होंगे, दे कांट बी कंट्रोल. तो वो कोई भी पावरफुल इंसान हो उससे कंट्रोल नहीं हो सकते हैं. ठीक है, तो ये एक बहुत सोची समझी जो है ना वो सोच होती है कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए. ठीक है, और पहले ऐसा ही होता था. नेक्स्ट, बल्कि अभी भी ऐसा होता है. नेक्स्ट इज़ कीप देम अवे फ्रॉम एजुकेशन एंड गुड जॉब्स. ठीक है, अगर पावरफुल इंसान चाहता है कि एक गरीब को कंट्रोल किया जाए तो उसको अच्छी एजुकेशन हासिल करने ना दी जाए और उसको अच्छी जॉब्स हासिल करने ना दी जाए. डेफिनेट सी बात है कि अगर एक गरीब एजुकेटेड होगा तो उसको एक अच्छी जॉब भी मिलेगी और फिर उसकी गुर्बत, उसकी पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी. तो क्या किया जाए, जो गरीब है उनको ना एजुकेशन दी जाए, ना अच्छी तालीम, अच्छी जॉब दी जाए. ठीक है, तो ये भी एक पावरफुल इंसान की सोच होती है किसी गरीब को तबाह करने के लिए. इंगेज दैम इन दियर बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. ठीक है, उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ हैं, उनकी बेसिक नीड्स हैं, उनमें उनको इंगेज कर दिया जाए. छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे मसलों में उनको बिज़ी कर दिया जाए ताकि वो अपने गोल्स को, अपने एम्स की तरफ कुछ भी ना सोच सके और वो और ज़्यादा गरीब हो जाए. ठीक है, मेक देयर लाइफ डिफ़िकल्ट बाय इंक्रीजिंग द प्राइजेस ऑफ बेसिक नीड्स लाइक फूड, एजुकेशन. ठीक है, एजुकेशन और फूड की प्राइजेस को बढ़ा दिया जाए. ठीक है, जितनी भी एजुकेशन उन गरीबों को दी जा रही है और जो फूड उनको मिल रहा है उसकी प्राइस बढ़ा दी जाए ताकि वो
कभी भी जो है ना वो उस गरीबत पुअर्टी से, गुर्बत से ना निकल सके और वो मज़ीद गरीब हो जाए। ठीक है, आप सब नाउ यू आर अंडरस्टैंडेबल, आप सब क्लास 5 के स्टूडेंट्स हैं, आप सबको सारी चीज़ें समझ आ रही होती है। तो यू मस्ट हैव सीन इन आवर कंट्री एज वेल, हमारे कंट्री में भी ये सब चल रहा है। तो मतलब एक पावरफुल इंसान अगर गरीब को और गरीब करना चाहता है तो ये सारी ट्रिक्स को आजमाता है। ठीक है, विच आर बैड। मेक देयर बी क्रूअल एंड स्ट्रॉन्ग टू क्रश एंड कंट्रोल देयर पावर। ठीक है, मतलब दिल में उनके लिए कोई भी रहम नहीं होना चाहिए, उनके लिए जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके दिल में क्या होना चाहिए, जुल्म होना चाहिए। आपके दिल में उनके लिए प्यार होगा। अगर आप गरीबों से जब काइंडनेस दिखाएंगे, प्यार करेंगे तो डेफिनेट सी बात है आप उनकी हेल्प करेंगे, और अगर आप उनकी हेल्प करेंगे तो उनको गुर्बत से निकाल लेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, एक पावरफुल इंसान जो गरीबों की मदद नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएंगे, और गरीब हो जाएंगे। सो दीज आर दी 5 ट्रिक्स। जो भी पावरफुल इंसान है अगर किसी गरीब को तबाह करना है तो वो ये 5 ट्रिक्स को आजमाते हैं और गरीब जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, लेकिन आपकी कॉपी में आप कौन सा क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, आप सब क्वेश्चन जो है वो ब्लू से लिखेंगे, ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे, और आंसर जो है वो आप ब्लू पेन से लिखेंगे विद द गुड राइटिंग। ठीक है, आप नए पेन यूज़ कर रहे हैं, आपको अच्छी तरह कोशिश करनी है कि आप अच्छी तरह पेन यूज़ करें। ओके, लिस्ट सम ऑफ द वेज द मुस्लिम ट्रेडर्स यूज टू स्प्रेड इस्लाम। ठीक है, किस तरह इस्लाम को फैलाया गया था, किस तरह मुसलमानों ने इस्लाम को फैलाया है। कुछ जो है वो 3 आपको तीन रास्ते बताने हैं कि किस तरह इस्लाम को फैलाया गया। दे ब्रॉट मुस्लिम सेंट एंड स्कॉलर्स टू प्रीच राइट पाथ। ठीक है, पहले के ज़माने में जो है वो वली को और स्कॉलर्स कहते हैं किसको, स्कॉलर्स का वली, और जो है ना वो उल्मा होते हैं, जो हाफिज़ होते हैं, उन सब का एक ही मकसद था, उन सब का एक ही काम था। वो क्या था कि लोगों को इस्लाम के रास्ते पर, सही रास्ते पर लाया जाए। ठीक है, उन सब का एक ही काम था। हमारे प्यारे नबी का भी क्या काम था कि इस्लाम की दावत दी जाए। जितने भी खुलफा राशिदीन थे, जितने भी खलीफा थे, उन सब का क्या काम था कि इस्लाम की दावत दी जाए। ठीक है, इस्लाम को फैलाया जाए। द स्कॉलर्स टॉट दैट नो वन इज़ सुपीरियर एंड इन्फीरियर इन इस्लाम। स्कॉलर्स जो उल्मा थे, जो वली थे, जो सेंट थे, जो हमारे खुलफा थे, जो हमारे प्रॉफिट थे, उन्होंने, और हमें इस्लाम भी एक ही बात सिखाता है कि कोई भी एक इंसान से ना बड़ा है ना छोटा है। ठीक है, अगर किसी के पास ज़्यादा दौलत है, उसके पास ज़्यादा पावर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा जो है ना सुपीरियर है, और अगर कोई गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्फीरियर है। अगर कोई काला है तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो छोटा है, काला है। कोई गोरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गोरा है। अल्लाह हैज़ मेड एवरीवन, सब इस्लाम में क्या हैं, इक्वल हैं, एक हैं। ओके, द मुस्लिम सेंट एंड स्कॉलर एजुकेटेड द पीपल। लोगों जो हमारे स्कॉलर्स थे और जो हमारे वली वगैरह थे, उन सबका मकसद क्या था कि लोगों को इस्लाम की एजुकेशन दी जाए, ताकि उनके अंदर सेंस डेवलप हो, ताकि उनको समझ आए। एजुकेशन होगी तो समझ आएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, जब हमारे पास एजुकेशन ही नहीं होगी तो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग सेंस नहीं होगा कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर नंबर 2। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 में क्या है, वाई मुस्लिम सेंट वर सो सक्सेसफुल इन प्रमोटिंग इस्लाम इन इंडिया। इंडिया के अंदर भी आपने देखा होगा कि इस्लाम जो है वो फैल रहा है। तो इंडिया के अंदर इस्लाम किस तरह स्टार्टिंग में फैला, किस तरह लोगों ने इंडिया के अंदर इस्लाम फैलाया, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने किस तरह इंडिया में इस्लाम फैलाया। मुस्लिम सेंट प्रीच्ड दैट एवरीवन इज़ इक्वल बाय बर्थ। ठीक है, उन्होंने कहा, उन्होंने जो है ना वो दावत दी, कहा कि हर इंसान जब पैदा होता है वो एक ही होता है, मतलब एक जैसा होता है। जब इंसान पैदा होता है तो उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं होता कि वो मुस्लिम है, कि वो नन मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है।
हम भी पैदा हुए थे तो हम पर भी नहीं लिखा हुआ था कि वी आर मुस्लिम और वी आर नॉन मुस्लिम। वो तो हम अपनी फैमिलीज़ के ज़रिए हम जाने जाते हैं कि हम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा रिलीजन क्या है, हम अपनी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरीवन, अल्लाह ताला ने ही सबको बनाया है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी इंसान हैं, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जो भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, सबको किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने बनाया। दिस मेड देम हैप्पी एंड they came to know that human can't be divided into respect and honor on the basis of caste system। क्या हुआ जब हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने ये दावत देना स्टार्ट की कि भाई सब के सब एक ही हैं, एक मुसलमान हैं, एक इंसान हैं, एक जैसे इंसान हैं। जब वो पैदा हुए थे तो उनके जो है ना लिखा हुआ नहीं था कि वो नॉन मुस्लिम हैं या मुस्लिम हैं। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, हैप्पी करती है इंडिया के लोगों को। और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि कास्ट सिस्टम मैटर नहीं करता, जब हिंदू और मुस्लिम और ये सब मैटर नहीं करता, बस मैटर करता है तो हमारा रिलीजन मैटर करता है, जो कि सही है। और सही रिलीजन क्या है? इस्लाम। ठीक है, तो इस तरह वो नॉन मुस्लिम से क्या बन गए? मुस्लिम बन गए। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 इज़ व्हाट आर द डिफरेंस दैट कम इन पीपल्स लाइफ आफ्टर दे बिकेम मुस्लिम। ठीक है, जब नॉन मुस्लिम मुसलमान हो गए तो उनकी लाइफ में क्या डिफरेंस था? एक नॉन मुस्लिम अगर मुसलमान होता है तो उसकी लाइफ में क्या डिफरेंस आता है, देखते हैं। दे केम टू रियलाइज़ दैट दे हैव द सेम रिस्पेक्ट एंड ऑनर। वो जब नॉन मुस्लिम जब मुसलमान होते हैं तो वो उनको रियलाइज़ होता है, वो फील करते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट, उनकी ऑनर सेम है जैसे एक इंसान की होनी चाहिए। ठीक है, विच एवरी मुस्लिम्स एंड हाई क्लास इन्जॉय। जो हाई क्लास के लोग हैं, हिंदू कास्ट सिस्टम में ऐसा होता है कि हिंदू कास्ट सिस्टम में इट इज़ द कॉन्सेप्ट दैट जो लोअर क्लास से बिलोंग करता है उनको कम रिस्पेक्ट दी जाती है, जो हाई क्लास से बिलोंग करता है उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। जबकि हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है, लोअर एंड हाई बोथ आर सेम। तो जब अगर लोअर क्लास के जो नॉन मुस्लिम हैं अगर हमारे मुसलमान हो जाते हैं तो उनको फील होता है कि वो एक हाई क्लास में आ गए और वो रिस्पेक्ट और ऑनर फील करते हैं। दे स्टार्ट गेटिंग ऑल द राइट्स विच अ मुस्लिम मस्ट गेट। उनको वो सारे इख्तियारात, सारे राइट मिलते हैं जो एक मुसलमान को मिलने चाहिए। देयर जनरेशन विल बी रिस्पेक्टेड एज ह्यूमन आफ्टर कन्वर्टिंग टू इस्लाम, एज इन इस्लाम देयर इज़ नो सुपीरियर एंड इन्फीरियर, ऑल आर इक्वल। ठीक है, जब उनकी जनरेशन होती है, जब उनके बच्चे पैदा होते हैं, जब बच्चे मुसलमान होते हैं तो उनको भी रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि इस्लाम के अंदर हर इंसान इक्वल है, कोई सुपीरियर कोई इन्फीरियर कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, सो दीज आर दी 4 क्वेश्चंस विच यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आफ्टर समरी आप ये चारों क्वेश्चंस अपनी कॉपी में लिखेंगे। क्वेश्चंस आप लिखेंगे ब्लैक पॉइंटर से, आंसर आप लिखेंगे ब्लू पेन से। आप फर्स्ट टाइम पेन यूज़ कर रहे हैं, आपको कोशिश करनी है कि आपको अपनी कॉपी को गंदा नहीं करना है, आपको सफाई से और अच्छा काम करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। सो आई हैव रिटन 5 फिल इन द ब्लैंक्स हेयर। आपको ये भी अपनी कॉपी में करना है। ये आपके पेज नंबर 1 का काम है। पेज नंबर 1, ये आपके पेज नंबर 2 का काम है और ये आपके पेज नंबर 3 का काम है। पेज नंबर 3 पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। देयर आर 5 फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहली फिल इन द ब्लैंक्स है द आर्यंस मेड लोकल पीपल देयर स्लेव्स। ठीक है, स्लेव्स, जो आर्यन के लोग थे उन्होंने जो लोकल पीपल थे, जो आम से लोग थे, उनको क्या बना के रखा था? गुलाम बना के रखा था। ठीक है, दे डिड दैट बाय कैटेगराइजिंग, दे डिड, आर्यन डिड। ठीक है, आर्यन डिड दैट बाय कैटेगराइजिंग देम एज अनटचेबल। मतलब आर्यन के जो लोग थे उन्होंने जो आम से लोगों को क्या किया था? एक ऐसी कैटेगरी में डाल दिया था जहाँ ना उनको पूछा जाता था, ना उनको कोई चीज़ दी जाती थी। मतलब दे वर ओनली द वर्क, दे यूज टू डू द वर्क ऑफ स्वीपर। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ स्वीपर का काम करते थे, क्लीनिंग करते थे। उनको
उनको कोई भी हेल्प नहीं दी जाती थी, ठीक है। सेल्फ स्टीम इज अनदर वर्ड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। सेल्फ स्टीम का एक और वर्ड क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ठीक है। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वर्क, अपने वर्क को और अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करें एंड ऑन योर वीक एरियाज, ठीक है। आप जहाँ जहाँ वीक हैं उसको आइडेंटिफाई करें और किस तरह उसको ओवरकम कर सकते हैं उसको भी आपको आइडेंटिफाई करना है। दिस इज द फोर्थ ब्लैंक। लेट्स मूव टुवर्ड्स 5। थिंक गुड अबाउट पीपल अराउंड यू, ठीक है। लोगों के बारे में आपको अच्छा सोचना है। अराउंड का मतलब जो आपके आस पास हैं, ओके। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्टिविटी। एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी इज़ वेरी सिंपल, जो आपको खुद से करनी है, और एक्टिविटी आपको करनी है पेज नंबर 4 पर। एक्टिविटी इज़ वेरी सिंपल। क्या करना है? राइट द डिफरेंस बिटवीन पावरफुल एंड पुअर पीपल। मतलब एक पावरफुल और पुअर पीपल का क्या डिफरेंस होगा आपको वो खुद से लिखना है। 3 पॉइंट्स आप बस लिख लीजिएगा कि एक पावरफुल इंसान कैसा होता है और एक पुअर इंसान कैसा होता है, ठीक है। ये आपको खुद से करना है विद द हेल्प ऑफ योर ट्यूशन टीचर और योर पेरेंट्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदू। हिंदू और मुस्लिम का डिफरेंस बताना है कि उनके रिलीजन में क्या डिफरेंस है और हमारे रिलीजन मुस्लिम के रिलीजन्स में क्या डिफरेंस है। ये भी आपको 3 डिफरेंस लिखने हैं, इसके भी आपको 3 डिफरेंस लिखने हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम बिलीव ऑन वन गॉड, हिंदू बिलीव्स ऑन मोर देन वन। तो जो भी डिफरेंस है आपको इनके डिफरेंसेस लिखने हैं, ठीक है। दिस इज़ योर कॉपी वर्क। यहाँ पर आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर बताऊँगी कि नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या करेंगे। टिल द टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।